गुलाम छोटा और इस तरह का बनाता है, वो विचार तो कोरोना जैसा है ही, घातक है ही, समाज को ख़त्म कर देने वाला है ही। तो हमारे साथ इस वक्त पंकज निरंजन जी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अपना दल कमरा वेदी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। घोसी का उपचुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और बीजेपी की इसमें हार हुई है। आप लोगों ने भी वहां पर कैंपेनिंग करी, कृष्णा पटेल जी का भी दौरा रहा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को? देखिए, ये चुनाव बड़े सीधे तौर पर और बहुत स्पष्ट तौर पर वैचारिक चुनाव था और हमें बड़ी खुशी है, बहुत इस बात का आनंद है कि वहाँ घोसी की जनता ने विचारधारा के चुनाव में कोई कोताही नहीं बरती और इस चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो पीडीए का नारा सम्मानीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो मन बना चुकी है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में ये लड़ाई पूरी तरह उनके पक्ष में है। आपको लगता है कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से वहाँ पर कैंपिंग करी है, लगातार शिवपाल वहाँ मौजूद रहे, उनके आने से कहीं ना कहीं सपा को, आपके सभी पूरे गठबंधन को एक बूस्ट मिली है? हाँ हाँ, और ये स्वाभाविक है। कोई भी वरिष्ठ, कोई भी अनुभवी, देखिए शिवपाल जी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि शिवपाल जी की उपस्थिति जो है वो एक विश्वास पैदा करती है कार्यकर्ताओं में, लोगों में, जो वैचारिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये महत्वपूर्ण तो है और इस बात ने वहाँ बड़ी भूमिका भी अदा की। आजकल सनातन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अभी हाल ही में स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात में बड़ा सीधा स्पष्ट मेरा मानना है कि जिस विचार ने आपको अछूत बना दिया, जिस विचार ने आपको गुलाम बना दिया सामाजिक तौर पर, जिस विचार ने पीढ़ियों पीढ़ियों से अवसरों से वंचित कर दिया, एक जिंदा लाश में समाज की बहुसंख्या को बदल दिया, उस विचार की बारे में स्टालिन जो कह रहे हैं वो गलत क्या कह रहे हैं। वो किसी धर्म का विरोध की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, किसी धर्म की निंदा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इस बात को अपने ऊपर आप बीती के तौर पर भी देखा जाना चाहिए और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो बुद्ध ने भी कहा, ये तो बाबा साहब ने भी कहा, फुले ने भी कहा, दक्षिण में पेरियार ने भी कहा, तो ये तो इन सभी ने कहा और ये इसी बात के लिए तो सारे लोग प्रयासरत रहे और सारे लोग समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। तो मेरा मानना ये है कि जो विचार इंसान को, दूसरे इंसानों को गुलाम, छोटा और इस तरह का बनाता है, वो विचार तो कोरोना जैसा है ही, घातक है ही, समाज को ख़त्म कर देने वाला है ही। तो ऐसे तो सभी धर्म हैं, मतलब केवल सनातन पर ही क्यों टारगेट है? चाहे स्टालिन करें या स्वामी प्रसाद मौर्य करें या कोई भी और अन्य नेता करें, वो किसी और धर्म पर ही क्यों टारगेट नहीं? अगर आप गुलामी की बात करते हैं तो गुलामी तो देश की अन्य वजहों से भी रही है। हाँ, लेकिन आप मुझे कोई दूसरा ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि हमें तो किसी और ने अछूत नहीं बनाया। हम जिनसे पीड़ित हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में है और कहीं नहीं है। दुनिया में भेद हर जगह है, हर जगह रहा है, लेकिन कहीं पर वर्ग का भेद रहा, कहीं रंग का भेद रहा, जिसको लोगों ने लड़ के जीता और हासिल कर लिया बराबरी का दर्जा। इसके उदाहरण मौजूद हैं देश दुनिया, माफ कीजिए, दुनिया में। लेकिन जाति व्यवस्था जैसा कुत्सित ये कहीं पर नहीं रहा, ये षड्यंत्र, और इससे अनवरत लड़ाई जारी है और तो भी इसको नहीं मिटाया जा पा रहा है। अभी आपने देखा नहीं, एक आदिवासी के ऊपर एक आदमी, मैं जाति में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक आदमी इस मानसिकता के साथ समाज में पल बढ़ रहा है कि वो दूसरे आदमी के सर पर पेशाब करेगा। ये मौजूद नहीं है समाज में।
अच्छा, जो डीएमके के एमपी हैं ए राजा, उन्होंने ये स्टेलिन के बयान को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्टेलिन ने तो बहुत सॉफ्ट बोला था, हम तो ये कहेंगे कि जो सनातन है वो एचआईवी और लेप्रोसी की तरह है। देखिए, उनका सबका अपना अपना बौद्धिक स्तर होता है अपनी बात को कहने, उपमा तुलना और इस सब में मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि तमिलनाडु वो जगह है जहाँ कि समाज में जितनी भी विषमता, वैमनस्यता और जितना भी शोषण रहा है, उसी का परिणाम था कि उस समाज ने ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे उस समाज ने पेरियार कहा, हम पेरियार के नाम से जानते हैं, वो पैदा किया। तो वहाँ ज़्यादा घुटन रही होगी, समाज में ज़्यादा त्रासदी झेली होगी। अपर्णा यादव ने कहा कि अगर इस तरह का बयान ये लोग देश के कहीं और देते तो शायद जेल में होते। अपर्णा जी कहा होगा। आप इस संदर्भ में मुस्कुरा रहे हैं केवल। अब उन पर मैं क्या कहूँगा, उनकी उनकी बात पर मैं क्या कहूँगा, तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, आप जाति समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो उस वक्त हुआ, सती कल्चर हो या कोई भी चीज़ें रही हों, पर अब दौर बदल गया है, तो आपको लगता है कि अभी भी एक ही धर्म को, सनातन को बार बार टारगेट करना उचित है? नहीं नहीं, देखिए, हम किसी को टारगेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहा कि हम किससे पीड़ित हैं। क्या हमें ईसाइयत ने अछूत बनाया? हमें क्या इस्लाम ने अछूत बनाया? हमारी जातियों की व्यवस्था क्या ईसाइयत ने दी हमको? क्या बुद्ध जो हैं वो ईसाइयत के खिलाफ बात कह रहे थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, वो फुले जो हैं, वो ईसाइयत के, इस्लाम के बनाए हुए भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे थे? क्या हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो जिससे हम प्रताड़ित हैं उसके बारे में हम अपनी वेदना कह रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसको किसी धर्म की, किसी की आस्था की निंदा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंकज निरंजन, और इन्होंने साफ कहा है घोसी उपचुनाव एक बड़ी जीत है और आगे भी गठबंधन इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो वहीं सनातन को लेकर स्टर्न की टिप्पणियों से ये इत्तेफाक रखते साफ नजर आते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।